स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सोलर पैनल्स की होती है 50 to 80%। वोल्ट एम्पियर्स की बात करें तो एक पैनल एवरेज जो है 40 से 50 वोल्ट के दरमियान होता है। सोलर सिस्टम में बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, सोलर पैनल्स हैं, फिर हमारे पास बैटरीज हैं जो स्टोर करती हैं, इन्वर्टर है जो ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है। जी सर, हाइमो 7 लॉन्जी ने लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल, पैनल बैटरी और के इलेक्ट्रिक को मैनेज करता है। ये 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी ऑपरेशन है। सिंगल बैटरी में ये पाकिस्तान में हैवी इन्वर्टर्स में से एक है, जिस पे 2 किलोवाट के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। के लिए 2 से 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगना है। तो सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस जो है ना, वो भी नीचे आनी है। सोलर पैनल्स का हमारे पास स्टॉक है, जिनको बाइफेशियल JA 545 वाट्स का पैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे पास इन्वरेक्स का ऑब्वियसली पैनल मिल जाएगा 575 वाट्स का, एन टाइप बाइफेशियल। अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी सर, हम आपको दिखाएंगे ये जिनको का बाइफेशियल पैनल है। अच्छा, इस पैनल में जो देखने की चीज़ें होती है ना सर, वो सबसे पहले जो है, ये तो आपने इसकी बसबास चेक कर ली कि एन टाइप पैनल है। ये जो यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है आपको, ये हाफ कट है कि जैसे एनर्जी आती है वो इस अगर एक आधे हिस्से पे धूप पड़ रही है तब भी ये काम करेगा। ठीक है, हाफ कट का ये फ़ायदा होता है। फिर इसके अलावा जो है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि जी हमें देखना है कि पैनल ए ग्रेड है या नहीं, ओरिजिनल है। उसका तरीका ये होता है, पैनल पे साइड पे स्टिकर होता है बारकोड का। अब जैसे ये इस पे स्टिकर है बारकोड का ना, ये स्टिकर बाहर से भी चिपकाया जा सकता है, कोई भी स्टिकर लगा सकता है ना। उसका तरीका ये है कि सेम जो बारकोड है, ये इन पैनल के शीशे के अंदर आपको मिलेगा। शीशे के अंदर जो बारकोड आपको नजर आ रहा है, वही बारकोड आपको पैनल के डॉक्यूमेंट पे मिलना चाहिए और आपको यहाँ पे स्टिकर पे मिलना चाहिए। इट मीन्स के 100% फेयर है। पैनल पे बाहर से तो स्टिकर लगाया जा सकता है, लेकिन शीशे के अंदर इम्पोज नहीं हो सकता ना। यहाँ से भी खरीदारी करें मुतमईन के लिए। हमारे विजिट करने आते हैं लोग, हम चाहते हैं उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका मिले। आप सोलर खरीदने आए तो आपको मालूम हो आप क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, वो दिखने में कैसी होती है, आपके घर में उसमें कैसे लगेगी, कंप्लीट आपके लिए डिसीजन हो। तो इस पर बात करते हैं। सोलर सिस्टम में बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, सोलर पैनल्स हैं, फिर हमारे पास बैटरीज हैं जो स्टोर करती हैं, इन्वर्टर है जो ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है, पैनल बैटरी और के इलेक्ट्रिक को मैनेज करता है। तो आप छत पे 2 तरह से सिस्टम लगा सकते हैं। ये L2 स्टैंड स्ट्रक्चर है। अगर आपकी छत पे जगह खाली है, एक्सेस है, यूज़ नहीं होती, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। ये आप इस तरह लगा सकते हैं, इसमें आपकी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है, पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, आप गार्डर पे हाई राइज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको जितने स्ट्रक्चर सड़क पे चलते हुए दिखते हैं वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। 8-10 फीट की हाइट पे सिस्टम बनता है। आप इसके नीचे आपके बच्चे खेलें, दौड़ें, आपकी जगह जो है वो यूज़ में आती रहती है। फिर इसी तरह स्ट्रक्चर पे जो है वो वॉक पे हम बनाते हैं ताकि आप पैनल साफ़ कर सकें। सोलर पैनल्स में साफ़ करना सोलर पैनल्स को एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस आधी तक हो जाती है अगर आप पैनल टाइमली साफ़ नहीं करते। आइडियल है हर हफ्ते 15 दिन, नहीं तो 1 महीने बाद आपने साफ़ करने हैं पैनल्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ट्यूबुलर बैटरीज डिस्प्ले में है। ट्यूबुलर बैटरी और ये साथ लिथियम बैटरी है। ट्यूबुलर और लिथियम का डिफरेंस ये है कि इसकी हमने पहले भी डिस्कस किया, 6 महीने वारंटी है, 1 साल मैक्सिमम। ये हॉक कंपनी की 1 साल वारंटी है। लिथियम की वारंटी 5 ईयर्स होती है। लाइफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं और अब कॉस्ट करीब हो गई है लिथियम और ट्यूबुलर की, तो रिकमेंडेड है कि लिथियम पे जाए। बाकी 2.5 किलोवाट के सिस्टम की बात करें, जिस पे आपके 3 से 4 पंखे, लाइटें, एक फ्रिज, घर का नॉर्मल लोड चल जाता है, तो उसका तकरीबन 3 से 4 लाख के दरमियान उसकी कॉस्टिंग होती है। 3 किलोवाट एंड अबव पे जाएँ, जिस पे आप 1 टन का AC भी चला सकते हैं घर के लोड पे, उसकी कॉस्टिंग 4 लाख एंड अबव है। इसके अलावा 6 किलोवाट का सिस्टम हमें 8 लाख के आसपास जो है वो कॉस्ट करता है। स्टिल हर घर के हिसाब से कॉस्टिंग अलग होती है, क्योंकि आपके घर में कितने पैनल्स लगाने हैं, क्या लोड है और स्ट्रक्चर की क्या नीड है, उसके हिसाब से वेरी करता है। इन्वर्टर फ्रिज चलाना है तो आपको 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाली। उसके लिए 1.2 किलोवाट का सिस्टम इन्वरेक्स का बेस्ट है। 3 पैनल लगाएं आप, 1 इन्वर्टर, फ्रिज, पंखे, लाइटें करके चला सकते हैं। LED TV भी चला सकते हैं। इन्वरेक्स का वेरॉन 1.2 है। अभी हम इन्वर्टर्स पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर फ्रिज नहीं चलाना है तो फिर आप डायरेक्ट DC सिस्टम भी चला सकते हैं चार्ज कंट्रोलर के साथ। 1 पैनल भी लगाएं, 2 पंखे, 1 पैनल, 1 बैटरी लगाएं, 70-80 हज़ार में जो है वो आपके 2 पंखे चल जाएंगे। सर तकरीबन 2 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, क्योंकि इन्वर्टर बहरहाल एक्सपेंसिव होता है। फ्रिज चलाना है तो बैटरी बड़ी लगाएंगे, 2 लाख रुपए एवरेज कॉस्ट आएगी। कुछ नई अपडेट है, वो ये है कि सोलर पैनल में रेट कम हुआ, इसकी 2 वजूहत हैं। चाइना में सस्ता होना, दूसरा एक्सेस सप्लाई, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आ गई। ये वही चीज़ अब सोलर इन्वर्टर्स में भी जो है वो हो गई है
और ये हमें मालूम है होने वाली है। ये आपके लिए 2 से 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगना है। तो सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस जो है ना वो भी नीचे आनी है। अभी तो हम कह रहे हैं जो शॉर्टेज में जो प्राइस बढ़ी थी वो कम हो रही है। तो अब उसके बाद जो है ना वो बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है सोलर इन्वर्टर्स में भी, प्राइसेस में, क्योंकि एक्सेस सप्लाई बहुत सारी नई कंपनियां आ गई हैं सोलर इन्वर्टर्स में भी, और जो मौजूदा कंपनियां हैं उन्होंने भी जो है वो बल्क में क्वांटिटीज़ मंगवा ली हैं। और अब सीज़न आउट होने के बाद जो है इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रही है, तो सोलर इन्वर्टर्स में भी जो है वो प्राइसेस कम होने वाली हैं। इसमें कोई शक नहीं, सोलर मुसलसल नीचे आ रहा है। और जिनको एन टाइप बाइफेशियल जो है वो 34 रुपये पर वॉट तक जो है रेट आ गया है, यानी 19,900 रुपये का आपको पैनल पड़ेगा। जिनको 585 वाट, वही पैनल जो कि कुछ अर्सा पहले 70,000 रुपये का भी नहीं मिलता था। तो इतना और बिजली का रेट जो है दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सोलर पैनल इस वक्त वो चीज़ हो गई है कि पहली फुर्सत में लगानी चाहिए। प्राइसेस का हम बात करें तो JA 545 की प्राइस है 32 रुपये पर वाट, 32 पर वाट सर, 123 पर वाट में मैंने ये सेल किया। JA 550 34 पर वाट। जिनको बेनिफिशियल मिलेगा, एक पैनल चाहिए तो भी इसी रेट से मिलेगा। इसके अलावा जो है इन्वर्क्स का 575 वाट्स एन टाइप बेनिफिशियल मिलेगा 38 पर वाट। इन्वर्क्स का रेट इसलिए ज़्यादा है, और इन्वर्क्स के पैनल में आपको 2,000 रुपये ज़्यादा देने हैं। इसकी वजह है कि उसकी वारंटी पाकिस्तान में है, कोई भी ख़राबी आती है 15 साल तक आपको कंपनी सर्विस सेंटर यहाँ मौजूद है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सोलर पैनल्स की होती है 50 to 80%, 80% तक प्रोडक्शन देता है। जैसे आपने 585 वाट के 10 पैनल आप लगाते हैं 5,800 वाट, तो आपको तकरीबन 4.5 किलोवाट तक ये नेट आउटपुट दे सकता है। नॉर्मली इतना देता है। पीक आवर में 80% तक इसकी जो है वो एफिशिएंसी जाती है। वोल्ट एम्पेयर्स की बात करें तो एक पैनल एवरेज जो है 40 से 50 वोल्ट के दरमियान होता है। साल के तौर पे 40 वोल्ट हैं 10 एम्पेयर है तो 400 वाट बनता है। 45 वोल्ट हैं 10 एम्पेयर है तो 450 वाट बनता है। जी सर, हमारे पास इन्वर्क्स सोलर एनर्जी की कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, जो कि हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर ब्रांड्स में भी स्टॉक अवेलेबल है, जो कि होमेज है, मैक्स पावर है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर्स को। सबसे पहले हमारे पास मॉडल है इन्वर्क्स का वेरियन 2 1212। ये 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी ऑपरेशन है। सिंगल बैटरी में ये पाकिस्तान में हैवी इन्वर्टर्स में से एक है, जिस पे 2 किलोवाट के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी प्राइस है सर जी 67,000 रुपीज़। 5 साल की इसकी वारंटी है, 2 साल पार्ट्स और 3 साल सर्विस वारंटी है इसकी, यानी 2 साल तक इसमें कोई ख़राबी होगी कंपनी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। 2 साल के बाद सर्विस चार्जेस नहीं लेगी, पार्ट्स में पैसे पूरे कर लेगी। सर, हम ऑथराइज डीलर हैं इन्वर्क्स सोलर एनर्जी के। बहादराबाद में हमारा आउटलेट है, कैनवुड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स बहादराबाद। हम आपको इसके विजुअल्स दिखा देंगे अपने आउटलेट के, आप हम विज़िट कर सकते हैं। तारिक रोड अंडरपास पे हमारा आउटलेट है, मेन शहीद मिल्लत रोड पे, दुबई इस्लामिक बैंक के बराबर में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0337 इन्वर्क्स 0337 4683 इस नंबर पे आप अपना बिजली का बिल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो सवालात हों उनके जवाब देने के लिए हम वर्किंग आवर्स में तैयार होंगे।